हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज अपन निकालने जा रहे हैं अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो बच्चों अचालक गोले के कारण विद्युत विभव कैसे निकालेंगे। बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि यदि आपको किसी भी पॉइंट पर यदि विद्युत विभव ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से पकड़कर उस बिंदु तक लाओगे। तो आपके किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डी एक्स। यानी यदि आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए, ई विद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो अब अपन अचालक गोले के कारण विद्युत विभव पढ़ते हैं। तो बच्चों लिखिए, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या के अचालक गोले को प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है जो सतत रूप से इसके आयतन में वितरित हो जाता है तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। बच्चों, दूसरे चैप्टर में मैंने आपको अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ाया था। वो कितना था, यदि आपको याद हो तो बताया था कि बाहर किसी अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एक्स क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर। अपन ने देखा था पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर एक्स बराबर कैपिटल आर। और एक देखा था अचालक गोले के अंदर जो कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब एक्स, जहां एक्स का मान कैपिटल आर से छोटा। बोलो होगा नहीं होगा ना। तो विद्युत विभव के लिए तो विद्युत विभव ज्ञात करेंगे अपन सबसे पहले कहां पर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि बाहर किसी बिंदु पर अपन विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जैसे मान लो ये अपने एक अचालक गोला है। ठीक है, इस अचालक गोले को अपन जब आवेश देंगे तो सारा आवेश किस में चला जाएगा, इसके आयतन में। ठीक है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, परंतु अपन इससे स्मॉल आर दूरी बाहर किसी पी बिंदु पर ज्ञात करेंगे। तो सर अनंत से एकांक धनात्मक आवेश को पकड़ के लाएंगे पी बिंदु पर। तो बच्चों, बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव बराबर माइनस इनफाइनाइट टू पी बिंदु बाहर तो आर, और कौन से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाएंगे, बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, है ना। तो यहाँ पे कौन सा विद्युत क्षेत्र आएगा, बाहर, और साथ में dx होगा कि नहीं होगा। तो अब अपन यहाँ पे रखें तो सर बाहर विद्युत विभव कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट टू आर। बाहर विद्युत विभव कितना, विद्युत क्षेत्र कितना है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। के क्यू कॉमन, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू आर। अरे अपने डेरिवेशन किया था ना, -2 + 1 -1 - प्लस, तो क्या आ जाएगा, के क्यू, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये लिमिट लगा दी इनफाइनाइट टू आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सर बाहर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, के क्यू, अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो बच्चों, बाहर किसी अचालक गोले के कारण विद्युत विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर हो गया। तो अब अपन इसी प्रकार किस पे निकालेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि पृष्ठ पर। तो यदि अपन पृष्ठ पे निकालना चाहते हैं विद्युत विभव, तो बच्चों ये वही आपके एक अचालक गोला, जब अपन इसको आवेश देंगे तो अब अपन को कहाँ तक लाना पड़ेगा, उस एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से पकड़कर इस पृष्ठ तक लाएंगे। तो सर इस पृष्ठ तक लाएंगे तो पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा, पृष्ठ पे विभव क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, पृष्ठ तक लाएंगे ना तो दूरी कैपिटल आर, कौन से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही बाहर, और dx। तो जब अपन इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पर स्मॉल r तक ला रहे थे,
तो यहाँ पे स्मॉल आर आ गया, यहाँ पे कैपिटल आर तक ला रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया चालक गोले की पृष्ठ पर विद्युत विभव। अब अपन इसी प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों नंबर 3, कहाँ पर? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि अंदर। तो सर अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ध्यान देना बच्चों, मान लो जैसे ये आपके कोई एक अचालक गोला है जिसको अपन ने आवेश दिया, सारा आवेश इस अचालक गोले के आयतन में वितरित हो गया, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। तो यहाँ पर अंदर किसी बिंदु पर अपन आवेश को लेके आएंगे, कहाँ से पकड़कर? अनंत से पकड़कर एकांक धनात्मक आवेश को। तो सर यहाँ पर कार्य दो भागों में होगा, कैसे? एक तो इनफाइनाइट टू सरफेस, यानी कि एक तो अनंत से पृष्ठ तक लाने में, कौन से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध? बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, और एक पृष्ठ से अंदर, कौन से वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध? अंदर वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो अपन क्या बोलेंगे इस स्थिति में? कार्य दो भागों में होगा, कार्य दो भागों में होगा। कितने भागों में होगा? दो भागों में। कौन कौन सा? पहला है, पहला फर्स्ट अपन इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, यानी अनंत से पकड़कर पृष्ठ तक लाएंगे। कौन से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध? बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक अपन आवेश को पृष्ठ से अंदर स्मॉल आर, यानी कि अंदर लाएंगे, कौन से वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध? अंदर वाले के, जो कितना है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब एक्स होगा। तो बच्चों किसी पी बिंदु पर विद्युत विभव माइनस इनफाइनाइट टू आर ए डी आर, या डी एक्स ले लो, है ना, डी एक्स अपन दूरी ले रहे तो डी एक्स हो गया। अब अपन सबसे पहले दो भागों में तोड़ेंगे, तो अनंत से पृष्ठ तक, अनंत से पृष्ठ तक कौन से विद्युत क्षेत्र? बार बार कितना है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और एक पृष्ठ से अंदर कितना विद्युत क्षेत्र है? के क्यू एक्स अपॉन कैपिटल आर क्यूब डी एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसको तो अपन सॉल्व कर चुके सर, कहाँ पे? अरे ये रहा बच्चों, इसको अपन सॉल्व कर चुके, ठीक है। तो ये अपन सॉल्व कर चुके, ये किसके बराबर होगा सर? इसका आंसर, ये पृष्ठ तक कार्य है और पृष्ठ पे अपन विभव निकाल चुके, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, माइनस अंदर निकालते हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और एक्स के पावर 1 का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर टू स्मॉल आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब। मैंने यहाँ पे दो बार ले लिया है कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सर अंदर विद्युत विभव कितना होगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर कॉमन, बचा क्या? 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। अब अपन इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 आर क्यूब, और क्या बन जाएगा? 2 आर स्क्वायर, ये हो गया 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हो गया। तो ये आ गया आपके अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव। अब अपन ज्ञात करेंगे कहाँ पर? केंद्र पर विद्युत विभव। केंद्र पे कैसे निकालेंगे? r बराबर 0। जैसे अपन r बराबर 0 करेंगे तो बच्चों केंद्र पर विद्युत विभव कितना हो गया? के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू स्मॉल आर बराबर 0 कितना आ गया? 3 आर स्क्वायर। ये कट गया बचेगा कैपिटल आर, तो यानी कितना हो गया? 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कहने का मतलब अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव पृष्ठ का 1.5 गुना, 3/2 यानी कि पृष्ठ का 1.5 गुना अधिकतम विद्युत विभव होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? केंद्र पर। समझ गए? तो जब अपन अचालक गोले के लिए वक्र बनाएंगे, किसमें? v तथा r दूरी में वक्र, तो बच्चों कैसा बनेगा? आपने देखा कि r बराबर 0 केंद्र पर विद्युत विभव क्या है? अधिकतम, और कितना है? 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल r, ठीक है। एक इस r बराबर कैपिटल R पृष्ठ पर विभव कितना है? सब पृष्ठ पर विभव है के क्यू अपॉन कैपिटल R, पृष्ठ पर विभव है के क्यू अपॉन कैपिटल R। अंदर विभव घटता है तो घट रहा है, ये लो घट गया, और बाहर व्युत्क्रमानुपाती,
तो बाहर विभव r के व्युत्क्रमानुपाती। तो यह आपके बन गया इसका वक्र। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? तो ये हो गया आपके अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो बच्चों डेरिवेशन एकदम वैसा का वैसा है बाहर, ठीक है, वो का वही के ओपन ये अपन कर चुके पहले, और पृष्ठ के लिए स्मॉल r कैपिटल R, तो ये वो का हो गया। परंतु अंदर वाला डेरिवेशन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अंदर वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है, फोकस करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और केंद्र पर अपने 1.5 गुना होता है, इस पे अपने न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और ये इसका बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब अपन आपके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव V के मध्य संबंध ज्ञात करें। तो ध्यान देना बच्चों, सर इसके बीच में संबंध क्या होता है बताओ। तो आप सभी विद्युत विभव तो जानते ही हैं, तो विद्युत विभव से अपन विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखना विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध x दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध x दिशा में dx विस्थापन करने में किया गया अल्प कार्य, dx विस्थापन करने में किया गया अल्प कार्य कितना होता है, dw बराबर माइनस का एफ ए डी एक्स होगा ना। तो
विद्युत विभव से। अब आप सभी जानते हो विद्युत विभव की मैंने परिभाषा लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? एकांक धनात्मक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कार्य में एकांक धनात्मक आवेश का भाग दे दो, आवेश का भाग दे दो, आवेश का भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बल बटावा आवेश गुणा dx। तो सर बल बटा आवेश विद्युत क्षेत्र, तो माइनस का ई dx। तो सर यहाँ से x घटक क्या निकलेगा विद्युत क्षेत्र का? माइनस का dv/dx। परंतु इस घटक के अंदर क्या y है? क्या नहीं है, तो ये कंडीशन लिखी जाती है क्या? y व z। इस स्थिति में क्या लेने हैं? नियत। तो जब v का x के सापेक्ष अवकलन हो और y और z नियत हो तो इसको बोला जाता है v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। v का माइनस का है ना, v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन पढ़ा जाता है। समझ गए? तो सर ये तो x की बात हुई, ऐसे कैसे बोलेंगे अपन y अक्ष में? तो सर y अक्ष में क्या मिलेगा? ए वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, तथा z अक्ष में क्या मिलेगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड हो। तो बच्चों आप सभी जानते हो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र ई एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स ई वाई ई जेड का मान रखें तो क्या आ जाएगा? माइनस का डेल अपॉन डेल वी, यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। हुआ नहीं हुआ? माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो आपके क्या बन जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। वी भी कॉमन ले लिया मैंने, डेल वी अपॉन डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और वी आगे कॉमन ले लिया। ये बच्चों ये कहलाता है आपके ग्रेडियंट, माइनस का डी वी अपॉन डी आर, आर कैप बोलते हैं इसको। ठीक है? तो बच्चों विद्युत विभव ऋणात्मक इसको बोलते हैं विभव प्रवणता के तुल्य होता है। किसके? ऋणात्मक विभव प्रवणता, नेगेटिव विभव प्रवणता को लिखा जाता है माइनस का ग्रेडियंट v। ये कहलाता है आपके विद्युत क्षेत्र तथा v में संबंध। हो गया? तो बच्चों ये कहलाता है आपके विद्युत क्षेत्र तथा v में संबंध। अब अपन इससे रिलेटेड आपके बुक के अंदर जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है ठीक है? तो देखो जो आपसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी बिंदु पर विभव 343/r है तो स्थिति कितनी? 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो सर कैसे ज्ञात करेंगे? सर फॉर्मूला क्या है? r के पदों में E का फॉर्मूला होता है ये रहा। सर आपने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? माइनस का डी वी अपॉन डी आर आर कैप, यानी आपको आर कैप चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हुए आर निकालते हैं। आर का मैग्नीट्यूड कितना? आर कितना? सर स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का 7 मीटर। अब देखेंगे अपन आर कैप क्या होता है? वेक्टर बटाओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है? 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बटावा 7। हो गया? अब यहाँ पे इसका अवकलन करें तो e वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का d अपॉन डी आर। वी कितना है? 343/r और r कैप 343 बाहर ले लिया, माइनस का 343 और r की पावर -1 कॉल करेंगे तो -1 r की पावर -1 और r कैप
माइनस माइनस प्लस क्या बन गया 343 बटे आर स्क्वायर आर कैप। क्या मान रख दें तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा 343 बटे आर स्क्वायर। आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49। आर कैप कितना है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बटे 7। 7 7 49 343 कट गया। विद्युत क्षेत्र कितना आ गया 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, परिमाण निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया आपके इसका क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप उतनी देर में उसको उतार लीजिए। उतार लिया बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन, है ना। तो बच्चों इस प्रकार अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं ना इसके। तो देखना आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसी पर आप बुक के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको दे रखा है v = 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6yz, है ना। कुछ भी मान लो, इसे आपको दे रखा है कुछ भी। अब आपको बोल रहा है कि बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो ज्ञात करें तो आप सभी को पता है कि अभी अपन ने देखा विद्युत क्षेत्र था, विभव में संबंध क्या था माइनस का एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड की टर्म में लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। यानी इस क्वेश्चन को यदि अपन को हल करना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा क्या
डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, परंतु y और z को क्या मानेंगे? y और z नियत है, नियत। तो सर बताओ, तो जैसे अपन इसका अवकलन करेंगे x तो कितना आएगा 6y, इसका x तो सर x तो है ही नहीं तो 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, इसमें x है ही नहीं तो 0, कितना हो गया 6y माइनस 2x। अब बिंदु एक 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 रखेंगे, 6 में से 2 गए तो 4, आया कि नहीं आया? इसी प्रकार आप निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ पे x और z क्या होगा? नियत। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 6x, इसका कितना आएगा 2y, इसका कितना आएगा 6z। अरे होगा ना, क्योंकि y का हो जाएगा, y तो 1 है तो सबका अवकलन इतना। अब पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 1 1 6 12 और 14 हो गया। अब निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल जेड, यानी x और y को क्या मानना है? नियत। तो सर x और y को नियत मानेंगे तो सर इसमें तो z है ही नहीं तो 0, z नहीं है इसमें, नहीं तो आखिरी में कितना आ गया 6y, तो कितना हो गया 6। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सरल करेंगे माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स 4 तो 4i कैप, 14 j कैप और 6k कैप हो गया, यानी माइनस का 4i कैप माइनस का 14 j कैप माइनस का 6k कैप न्यूटन पर कूलम। इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलोगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार आपके बुक के अंदर बच्चों कुछ न्यूमेरिकल है, वो आप इस प्रकार सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये था आपके विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। उतार लीजिए।